एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स का। उन मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी, और ये जो चैनल्स हैं ये फैले हुए होते हैं न्यूक्लियस से लेकर अप टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और केमिकली दीज चैनल्स आर कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स, और इनमें से हर एक चैनल जो है, एक चैनल एक मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये इतना स्ट्रक्चर कहलाता है सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है अपनी अपीयरेंस के लिहाज से टू टाइप्स के हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऐसे जिनकी सरफेस स्मूथ होती है, उनके ऊपर राइबोसोम्स जो है वो अटैच नहीं, जैसे इस डायग्राम में हमें ये वाले नजर आ रहे हैं, ये हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऐसे जिनकी सरफेस जो है वो रफ अपीयर्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये सारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हैं या सिस्टर्नी हैं, ये सारे हैं रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। फंक्शंस के लिहाज से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो हैं वो लिपिड सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्लाइकोजन सिंथेसिस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, हमारे स्टीरॉयड हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन एटसेट्रा सिंथेसाइज जो है वो करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हार्मफुल ड्रग्स और टॉक्सिन्स की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उनको हार्मलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और एलिमिनेशन में रोल प्ले करते हैं, और स्टोरेज करते हैं। स्पेशली कैल्शियम आयंस का स्टोरेज जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वो रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसलोकेशन, फोल्डिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स में। प्रोटीन सिंथेसिस भी में भी हेल्प करते हैं, इस तरह से कि इनकी सरफेस पर मौजूद राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, जो फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं इनटू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जहां पर इनकी मॉडिफिकेशन होती है। उससे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन में एक है द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स, और ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करवा देते हैं, एंड मेम्ब्रेन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जनरली जो दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रफ भी और स्मूथ भी रोल प्ले करते हैं, उनमें से एक तो इम्पॉर्टेंट वन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दोनों करते हैं, दोनों ही सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर केमिकल रिएक्शंस, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और प्लाज्मोडेस्माटा का ये पार्ट होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है एक सेल से दूसरे सेल में गए हुए होते हैं इस प्लाज्मोडेस्माटा में। तो ये है थोड़ा ओवरव्यू अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।